प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेजा है और पवित्र आत्मा पिता यीशु को महिमा करता है। प्रभु यीशु मसीह धरती में आया है पिता की महिमा करने के लिए और पवित्र आत्मा आया है यीशु को महिमा करने के लिए। वो यीशु को महिमा कैसे करेगा? हमारे अंदर रहकर यीशु को महिमा करेगा, क्योंकि ईश्वर को कोई भी इंसान योग्यता के अनुसार महिमा नहीं कर सकता। मिट्टी है, ईश्वर आत्मा है, ईश्वर भस्म करने वाला आग है, उसकी हम आराधना नहीं कर सकते, उसको हम योग्य महिमा हम नहीं दे सकते। महिमा तो देंगे लेकिन योग्य महिमा नहीं दे पाएंगे, स्टेटस के अनुसार हम महिमा नहीं दे सकते। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया था, उनकी स्टैंडर्ड का महिमा देने के लिए प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा है। यूहन्ना समाचार अध्याय 16 वचन 14 में कहता है, वो मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा यीशु को महिमा करेगा। इसलिए आजकल बहुत लोग पवित्र आत्मा के नाम पे अपनी महिमा के लिए अपनी भविष्यवाणी करेगा, तो उन पर विश्वास मत कर। पवित्र आत्मा जब भी आएगा यीशु को प्रकट करेगा, यीशु को महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातें में से लेकर तुम्हें बताएगा। क्या बात है, आजकल यीशु की बात नहीं बोल रहा है, इंसान की बातें बोल रहा है। तेरे जन्मदिन क्या है, कार नंबर क्या है, तेरी गाड़ी के नंबर क्या है, वो यीशु की बात नहीं है। यीशु की बात को बोल के यीशु मसीह हमको क्या क्या शिक्षा दिया है, यीशु मसीह ने कैसे जीना सिखाया है, उस बात को लेके पवित्र आत्मा में बताता है। आजकल कोई प्रॉफिट आता है, कोई आता है कि पवित्र आत्मा से भरा हूँ, बर्थडे के नाम नंबर बोलते हैं। क्या हमारे बर्थडे में मालूम नहीं है क्या? हमको जो मालूम नहीं है, जो स्वर्गीय की बात बोले, जो यीशु को दिखाए। इसलिए प्यारे बहन, आप और मैं प्रभु यीशु को महिमा करना। पवित्र आत्मा का काम है, यीशु की महिमा करता है और हमको यीशु को जैसे बना देता है। आखिर दिन में बहुत विपत्ति आएंगी, बहुत सताव आएंगे। क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहता है कि 16 वचन 1 में, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। प्रभु का धन्यवाद। सिर्फ प्यारे में परमेश्वर ने हमको ये बात इसीलिए बता रहा था कि हम ठोकर ना खाए। हालेलुया, इतना खुशी की बात है, क्योंकि आने वाले दिन में बहुत लोग ठोकर खा लेंगे। वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। आजकल सोचते कि मैं देश की सेवा करता हूँ, धर्म की सेवा करता हूँ बोल के मसीलों को सता रहा। वो समय आएगा, प्रभु ने कहा तो आ चुका है। हर पीढ़ी में मसीलों का सता हुआ। इस संसार में, इतिहास में सबसे ज्यादा शोषण हुआ, सबसे ज्यादा क्लेश उठाया कलीसिया ने, विश्वासी लोगों ने क्लेश उठाया। आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि हम देश की सेवा, धर्म की सेवा कर रहा, मसीलों को मार रहा, मसीलों को जेल में डाल रहा। लेकिन प्यारे बहन, कोई भी आपके बारे में निंदा करेगा, आपको परेशान करेगा, तंग करेगा, ये बात प्रभु पहले से कह दिया। वो इसीलिए करेंगे कि उन्होंने पिता को नहीं जाना और ना मुझे जाना। यीशु को नहीं जाना है और पिता को नहीं जाना, इसीलिए तो न वो लोग हमको सताते हैं। इसलिए हम उन पर गुस्सा नहीं होना, उन पर तरस करना, दया करना, क्योंकि वो लोग मरने के बाद नरक चले जाएंगे, तो स्वर्ग जाएंगे। परंतु ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। और मैंने आरंभ में से तुमसे ये बात इसीलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने स्वर्ग जाने वाला था, उस पर मर के जी उठ के स्वर्ग जाने वाला था, इसलिए आखिरी टाइम में अपनी चेलों से बातें कह रहा था। ध्यान सुनिए, परमेश्वर पहले सबको सब बताता है। हमारा परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है, भविष्य में क्या होने वाला सब जानता है, क्योंकि इतिहास इसकी मुट्ठी में है। पत्ता भी नहीं हिलता है, कुत्ता भी नहीं भोंकता है, सब जानता है वो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन इस सताव को क्यों अनुमति देता है? ताकि आप और मैं यीशु के जैसे स्वभाव अंदर आ जाए, यीशु के जैसे कैरेक्टर आपके अंदर मेरी अंदर आ जाए, नम्रता, दीनता आ जाए। इसलिए प्यारे बहन, हिम्मत रखना, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ प्रभु है, प्रभु की आत्मा है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसीलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। हाँ जी, ऑलरेडी वो लोग बहुत दुखी उठा रहे, इसीलिए प्रभु ने आपको तसल्ली देने के लिए बोल रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। वारे वाह, ये सबसे बड़ी बात है। 7 वचन में लिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यस, यीशु मसीह अवतार लेके आया। इंग्लिश में बोलते इसकी इनकारनेशन। इनकारनेशन में जो भी आता है एक समय में एक ही जगह में रहेगा। अभी इंसान है, अवतार में जब बनता है ना ईश्वर, एक टाइम में एक ही जगह में रहेगा। लेकिन अवतार से चला गया तो एक टाइम में हर जगह में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे बात भी करेगा, मुझसे बात करेगा। दुनिया में कोई भी हर जगह में बात करते, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। आमेन, हालेलुया। तो बोलते ओमनी प्रेजेंस। प्रभु कहता है कि मैं जाना आपके लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वाह, क्या बात है। यस, पवित्र आत्मा में सहायता करता है, पवित्र आत्मा में मददगार है। हालेलुया। पवित्र आत्मा भस्म करने वाला आग है, पवित्र आत्मा में मदद करेगा। इसलिए प्रभु कहता है मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक को भेजूंगा। यस, पिता ने सृष्टि को बनाया, यीशु ने बचाया, पवित्र आत्मा संभालता है।
को धन्यवाद। पिता ने बनाया, यीशु ने बचाया और पवित्र आत्मा में संभालता है। प्यारे बहन, अद्भुत बात है कि पवित्र आत्मा में मददगार है, हमें सहायता करता है। कभी कभी हमको प्रार्थना करना नहीं आता है, लेकिन पवित्र आत्मा मदद करता है कि हम कैसे प्रार्थना करें। रोमियो 8:24 में लिखता है हम कैसे प्रार्थना करें, हमको सिखाता है। पवित्र आत्मा सिखाता है, सत्य के बारे में मालूम नहीं, पवित्र आत्मा समझाता है, एक गुरु की तरह में समझाता है, सत्य के गहराई में लेके जाता है वो। और वो आकर संसार को पाप और अधार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। यस, आज एक व्यक्ति यीशु के पास कैसा आता है पता है? जब हम सुसमाचार देते समय पवित्र आत्मा इनकी मेमोरी पर, इसका मतलब दिमाग के ऊपर, इनकी जीवन में प्रभाव डालता है। मानो प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए मर गया, तो पापी है बोल के प्रभाव डालता है। इसीलिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, वचन के प्रचार से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से एक व्यक्ति और प्रभु अनुग्रह से एक व्यक्ति उद्धार पाता है। इसीलिए यीशु कहता है कि निकोदेमुस से, जब तक तू आत्मा और जल से नए सिर से नहीं जन्मेगा तब तक तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए पवित्र आत्मा मदद करता है कि नया जन्म लेने के लिए हमको निरंतर करेगा, दुनिया को निरंतर करेगा। हालेलुया। और पाप का विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। ध्यान सुनिएगा, जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते ना, यही पाप है। और धार्मिकता का मतलब यह कि यीशु मसीह जी उठ के पिता के पास जा रही है धार्मिकता। इसलिए पवित्र आत्मा जब आएंगे तो पवित्र आत्मा ये कन्विक्ट करेगा, ये निरंतर करेगा कि मैं पापी हूँ, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया और वो जी उठा और पिता के पास गया बोल के वो हमें निरंतर करेगा। पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री है, हमको पाप से निरंतर करेगा, हमको नया जीवन देगा। क्योंकि परमेश्वर बनाया, शैतान ने बिगाड़ा, पवित्र आत्मा दोबारा बनाया। गॉड फॉर्म्स, सैटन डिफॉर्म्स एंड होली स्पिरिट रिफॉर्म्स। प्रेज़ गॉड ना। इसीलिए प्यारे बहन, आप और मैं प्रभु के पास रहना, साथ रहना, हम अकेले नहीं है। हमारा सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा क्या करता है कि हमारा साथ रहता है, हमारा अंदर भी रहता है। साथ इसलिए रहता है कि हम हिम्मत देगा, संभालेगा, ले जाएगा, साथ रहता है। और अंदर इसलिए रहेगा कि आपका अंदरूनी की स्वभाव यीशु के जैसे बन जाए, हिम्मत दे अंदर से। और पवित्र आत्मा कभी नहीं छोड़ता है, आखिर दम तक हमारे साथ रहता है। क्या लिखा हुआ 13 वचन में, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है, आने वाली बातें बताएगा। आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, दुनिया क्या होने वाला है, ये देश क्या होने वाला है। कहीं भूकंप आएंगे तो प्रभु प्यारे से बताएगा। पवित्र आत्मा बताता है क्या होने वाला। इसीलिए प्रभु पर भरोसा रख। आने वाला कल प्रभु के लिए बीता वो कल है, क्योंकि परमेश्वर महाज्ञानी है वो। हालेलुया। और वो क्या करेगा? प्रभु की महिमा करेगा, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसलिए प्यारे बहन, हिम्मत के साथ रहना। परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा, वो हमें सहायता करता है। पाप करने से पवित्र आत्मा बोलते कि बेटा पाप को छोड़ो, पाप को मानो। जब पाप को मान लेते हैं तो हमारे अंदर आकर वो वास करता है, हमारे लिए सब कुछ दिया है। मेन मिशन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का असली काम यह है कि आपको और मुझको यीशु के रूप में बदल देता है। दूसरे कोरिन्थी 3:18 में लिखा हुआ, आत्मा के द्वारा अंश करके हम प्रभु यीशु के रूप में बदल जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें बदलता है, पवित्र आत्मा में मदद करता है। इसलिए प्यारे बहन, आप पर खुश रहना, आप पर आनंद से रहना, आशा प्रभु पूरा हिम्मत से रहना। परमेश्वर कृपालु आपके लिए मेरे लिए आया और आपके लिए मेरे लिए जान भी दिया है, और पवित्र आत्मा आपके लिए मेरे लिए दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब स्त्री 21 में जनने लगती है तो उसके शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची। परंतु जब वो बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। दुनिया में सबसे बड़ा पेट के दर्द माताओं का होता है। अगर बच्चे जन्म देते ना, बहुत दर्द होता है। बहुत बहन लोग बोलते हैं कि एक नया जन्म ही है, एक नया जिंदगी है, क्योंकि बच्चे का जन्म देना एक नया जिंदगी जैसा ही है। बहुत लोग जन्म देते समय मर भी जाते हैं, लेकिन जन्म देना एक नया जन्म की वजह है। बहुत दर्द होता है, लेकिन इतना दुख होने के बाद जब बेटा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो बेटा या बेटी जब बच्चा पैदा होता है तो वो सारे दुख को भूल जाता है। इसलिए और तुम्हें भी तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तुम्हारे मन में आनंद होगा। यस, अभी तो दुख लगता है, अभी तो परेशानी है, लेकिन दोबारा यीशु मसीह से मिलेंगे तब ये सारे दुख हमारे लिए एक अनुभव की तरह, एक अच्छे गवाही की तरह बदल जाता है। आमीन। इसलिए आज की आंसू कल की गवाही है, आज के दुख कल के आशीर्वाद है। फरकने के बाद हम सोने बन जाते हैं। प्यारे बहन, इसलिए आज के दुख को देख के आप छोटा मन मत करो, आने वाले भविष्य को देख के जीना, क्योंकि समय आ रहा है
एक माँ पीड़ा कैसे उठाती है, मेरा बच्चा आने वाला, खुशी से वो दुख उठा लेती है। वैसे ही आज के दिन में, जीवन में कितना भी दुख और तकलीफ हो, प्रभु यीशु के लिए भविष्य को देख के आनंद के साथ जीना है। भविष्य को देखना, प्रभु हमारे साथ है। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछेगा, मैं तुम सच सच कहता हूँ कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वे मेरे नाम से तुम्हें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम यीशु के नाम से जो भी मांगते हैं तो प्रभु देता है। प्यारे बहन, अद्भुत बात यह है कि यीशु के नाम में सब कुछ हम मांगना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 28 में लिखता है कि मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। यस, यीशु को मालूम है कहाँ से आया कहाँ जाता है, इसलिए हमको भी मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ से आया कहाँ जाएंगे। यीशु कहता है कि मैं पिता से निकल कर आया हूँ, इसलिए पिता के पास जाऊंगा। आज इंसान की यह मालूम नहीं है कहाँ से आया है। मम्मी के पेट में आने से पहले इंसान कहाँ था, आप और मैं कहाँ थे मम्मी के पेट में आने से पहले। इसलिए हम जान रहे हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाता हूँ। हम ईश्वर की ओर से आया है, हम ईश्वर के पास ही जाना है। आप और मैं मम्मी के पेट में पैदा होने से पहले ईश्वर के दिमाग के अंदर योजना में था। इसलिए कभी कभी पता है, किसी को देखते ना ऐसा लगता है कि इस बंदा को मैं कहीं देखा ही, ऐसा लगता है। कब देखा नहीं है। हम सब लोग मिलके ईश्वर के दिमाग में रहते थे, लेकिन ईश्वर ने जब हमको धरती में डाल दिया ना, कुछ लोगों को साउथ इंडिया में, कुछ लोग नॉर्थ इंडिया में, कुछ लोग अमेरिका में, कुछ लोग यूरोप में, अफ्रीका में, अलग अलग डाल दिया। इसीलिए मिलते समय इसको कहीं देखा हूँ, इसको मैं कहीं देखा से लगता है। पहले मिलके रहते थे। प्यारे बहन, कहाँ से आया है, हम कहाँ जाता है, हमेशा इस बात को याद रखा कि हम इधर उधर भटकना ना चाहिए। हम प्रभु की ओर से आए हैं और प्रभु के पास वापस जाना है। जाने से पहले धरती में प्रभु की गवाही बन के जीना है, यीशु को सुसमाचार सुनाना है। हमको दो ही मकसद है, जीने से सुसमाचार के लिए, मरने से स्वर्ग के लिए, यीशु के लिए, बस। हालेलुया। प्यारे बहन, प्रभु ने आपको और मुझे चुना है और प्रभु ने अनाथ के समान नहीं छोड़ा, अपनी आत्मा को दिया मददगार के लिए। इसीलिए आप और मैं विश्वास करके प्रभु के साथ साथ चलना है। और यीशु कहता है कि देखो वो घड़ी आती है 32 वचन में, वरन आप पहुंचिए कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे। देख, यस, यीशु ने पहले से भविष्यवाणी कर चेलों को। चेले कहता है 30 वचन में लिखता है कि हम आप पर विश्वास करते हैं। तब प्रभु कहते हैं विश्वास करते हो, अभी थोड़ी दिन में आने वाले आप सब लोग तितर बितर होकर चले जाओगे। छोटी समस्या से ईश्वर को छोड़ के हम भाग जाते, हम ऐसा नहीं। प्रभु के लिए खड़े होने के लिए कोशिश कर, प्रभु के लिए खड़े होना। पहले कहा देखो वो घड़ी आती है, वरन आप पहुंचे कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। सचमुच में यीशु में जब क्रूस पर चढ़ रहा था, सब भाग गए। यीशु को जब पकड़ा था ना, सारे चेले भाग गए। यीशु अकेला हो गया, यीशु अकेला हो गया। तो भी मैं अकेले नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हमेशा याद रखना, इंसान हमारा साथ दे ना दे, प्रभु हमारा साथ है। इसलिए मन में ठानना आप अकेले नहीं। बहुत लोग सोचते कि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं दे रहा है, सब लोग छोड़ दिया। प्यारे बहन, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है और पिता भी आपके साथ है और यीशु मसीह भी आपके साथ। त्रिएक परमेश्वर आपके साथ रहता है। अब सामर्थ्य है, आपके लिए सहायक को भेजा, वो सहायक आपको मदद करेगा, यीशु को रूप में बदलने के लिए मदद करेगा, पाप से निरंतर करेगा, धार्मिकता से भी निरंतर करेगा और आपको अगुवाई करेगा। आने वाले भविष्य की बात बताएगा, क्या होने वाला आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आनंद के साथ जीना है, कोई भी छोड़ दे, प्रभु नहीं छोड़ता है। लहू से खरीदा प्रभु, और दोबारा यीशु आने वाला है और आपको और मुझको लेके जाने वाला है। इसलिए आप और मैं तैयार होना और आज का दिन आपके लिए पवित्र दिन बन जाए। आज के दिन आपके लिए भविष्य की आशीर्वाद की बुनियाद डालने वाला बन जाए। प्रभु आपको सबका आशीर्वाद दे। कोई चीज चिंता मत करना, आप अकेले नहीं हो, प्रभु आपके साथ है। हिम्मत दे प्रभु। आज के दिन आपके लिए हिम्मत का दिन बने, आज का दिन आपके लिए आशीर्वाद का दिन बन जाए। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ही आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू।